बोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भाई अव्यय का जो टॉपिक हमारा चला हुआ है उसको पूरा कर देंगे भाई। अव्यय के भेद चले हुए हैं, 3 हो चुके हैं, चौथा करेंगे आज। समुच्चय बोधक अव्यय हो चुका है और भाई संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। आज चौथा करेंगे भाई विषमय आदि बोधक अव्यय। अब देखो विषमय आदि बोधक अव्यय के बारे में देखेंगे आज कि ये क्या होते हैं भाई। विषमय आदि बोधक अव्यय, ये अव्यय का चौथा भेद है भाई। अव्यय के 4 ही भेद होते हैं, 5वां निपात होता है लेकिन वो भेद में नहीं गिना जाता। तो विषमय आदि बोधक अव्यय के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे निपात के बारे में भी। विषमय आदि बोधक अव्यय कौन से होते हैं भाई? जो मनोभावों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं भाई विषमय आदि बोधक। आप कह सकते हो कि मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द, मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द, मनोभावों का यानी कि मन में जो भाव होते हैं ना, वो बोध। अगर दुख है तो दुख को इस तरह से एक विस्मय के रूप में, एक आश्चर्यचकित भाषा में हम जो मन के मनोभावों को व्यक्त करते हैं, मन के भावों को हम एक आश्चर्यचकित भाषा में व्यक्त करते हैं, वो अव्यय होते हैं भाई विषमय आदि बोधक अव्यय। यानी कि जैसे देखो दुख हो गया तो हाय ये क्या हो गया, अगर खुशी है तो वो बहुत अच्छा हुआ, यानी कि कुछ भी लगा लो, आहा वाह वाह क्या बात है, यानी कि किसी अच्छी चीज को देखकर खुश हो गए। तो इसके ये विषमय आदि बोधक होते हैं। मन में जो हमारे भाव होते हैं ना, उनको हम किस तरह से प्रकट करते हैं और जिन प्रकट करने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको बोलते हैं भाई विषमय आदि बोधक अव्यय। अब इसके भी भेद किए गए हैं भाई विषमय आदि बोधक अव्यय के। यानी कि लिखो ये शब्द हर्ष शोक घृणा, यहीं पे लिख लो भाई ये शब्द, यानी कि विषमय आदि बोधक अव्यय शब्द। ये शब्द जैसे देखो भाई हम देखेंगे हर्ष खुशी को दर्शाएगा या दुख को भी, हर्ष शोक घृणा को भी दर्शाता है भाई। कोई घृणित ऐसी चीज दिख जाती है। विषमय आशीर्वाद, विषमय आशीर्वाद, आदि शब्द, ये शब्द क्या होते हैं भाई? इनके सूचक होते हैं भाई। ये शब्द हर्ष शोक घृणा विषमय आशीर्वाद आदि शब्दों के सूचक होते हैं। आप देखो भाई विषमय आदि बोधक अव्यय के भी भेद किए गए हैं, इसी आधार पर किए गए हैं भाई भेद। अब देखो उन भेदों के बारे में देखेंगे, जल्दी जल्दी से देखेंगे भाई, क्योंकि देखो विषमय आदि बोधक अव्यय के 8 भेद किए गए भाई। यानी कि सीधा सीधा पूछा जाए कि इसके भेद कितने हैं तो 8 हैं भाई। अब देखो पहला कौन सा है, 8 को देखते हैं और उदाहरण से समझेंगे कि कौन कौन से हैं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल बिल्कुल आसान, सबसे आसान होता है ये। अब तो एक तो देखो इसमें सबसे पहले इसमें ये चिन्ह याद रखना है भाई। ये सबसे बड़ी पहचान है भाई इस चिन्ह की। विषमय आदि बोधक अव्यय में ये चिन्ह लगेगा, आपको दिखेगा। अब देखो आगे देखेंगे हम विषमय बोधक। सबसे पहले तो क्या है विषमय बोधक, इसके भेद को कर दिया भाई विषमय बोधक। पहला भेद कर दिया विषमय आदि बोधक अव्यय का विषमय बोधक। यानी कि इसमें क्या है भाई, देखो जैसे क्या अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा आपको। क्या, और ये चिन्ह तो देखो हर जगह ही लगेगा। क्या है, अरे है, ऐसे शब्द दिखेंगे। ए है, ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। ओह है, जैसे विषमय होगा तो ओह बोलते हैं ना, विषमय यानी कि आश्चर्य। आप देखते हैं भाई इसमें देखो कोई उदाहरण देख लो, जैसे क्या तुमने कब सुना। जैसे कोई हम देख ले कि क्या तुमने कब सुना, यानी कि देखो ये चिन्ह लगाया गया कि जैसे आपसे कोई कुछ कह रहा है कि आपके घर में ये हो गया, तो आप कहते हो क्या तुमने कब सुना, कि तुम्हें कैसे पता चला कब सुना तुमने। तो ये विषमय यानी कि आश्चर्य की बातें जहां होंगी वहां विषमय बोधक अव्यय होगा भाई। अगला देखते हैं हर्ष बोधक। जहां खुशी होगी तब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे भाई, इन अव्यय शब्दों का, और उनको हर्षबोधक एक नाम दे दिया गया। जैसे हर्षबोधक में देखिए आप, जैसे आहा,
वाह है, देखो ये जरूर लगाना है आगे, वाह है, या फिर धन्य, शाबाश, खूब, इस तरह के शब्दों का प्रयोग है भाई। धन्य है और फिर शाबाश, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे भाई हम किस में, हर्षबोधक में, या खूब भी लिख लो भैया को। अब देखो जैसे हम देखें, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब हम देखो जैसे तुमने तो कमाल ही कर दिया, यानी कि इस तरह से हम कोई खुश हो गए और अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं, तो वहां जो हमारे मनोभाव थे वो एक हर्षबोधक अव्यय के रूप में प्रकट हुए। और इसमें हर्षबोधक में हम आहा कह सकते हैं, वाह, धन्य, शाबाश, खूब, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं भाई। आगे जो तीसरा इसका भेद है वो देखते हैं भाई, विस्मय आदि बोधक का शोक या पीड़ा बोधक। देखो ये जो लिखे हुए हैं ना, इन्हीं के आधार पर है भाई, शोक या पीड़ा बोधक, यानी कि दुख होगा तो शोक या पीड़ा बोधक जो मनोभाव प्रकट होंगे वो होते हैं भाई शोक या मनोभाव पीड़ा बोधक अव्यय। अब देखो जैसे इसमें हम किस तरह के, जैसे हाय, उफ, त्राही, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं भाई। हाय कहेंगे या फिर कहेंगे कि जैसे त्राही त्राही, त्राही त्राहीमान, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे भाई। उफ है, उफ का प्रयोग करते हैं भाई। और देखो एक ये था, देखो आहा, यहां लिखेंगे आह, ये जो आह निकलती है दुख में निकलती है भाई, उफ भी, यानी कि ये शोक या पीड़ा बोधक अव्यय है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहां आगे देखते हैं भाई, अगला है घृणा या तिरस्कार बोधक। देखो भाई जो अगला इसका चौथा जो भेद है वो है भाई घृणा या तिरस्कार बोधक। घृणा कह सकते हो आप या तिरस्कार बोधक। तिरस्कार करना, किसी का घृणा करेंगे तो ही उसका तिरस्कार करेंगे, तो तिरस्कार बोधक अव्यय। ये कौन से होते हैं भाई, जहां कोई घृणा, किसी से घृणा हो गई भाई, वो आदमी से भी हो सकती है, किसी स्थान से भी, किसी वस्तु से भी, और उसका हम तिरस्कार कर देते तो वह तिरस्कार बोधक या घृणा बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो भाई, जैसे छी छी है, ये बहुत ज्यादा बार ये इस तरह के पूछे जाते हैं भाई। छी छी 2 बार भी आ सकता है और 1 बार भी। और फिर देखो आगे है, जैसे धत है, धिक है, धिक शब्द का प्रयोग भी करते हैं या फिर धक शब्द, धत शब्द का प्रयोग भी करते हैं भाई। इस तरह के शब्दों का इसमें देख लीजिए, जैसे आप कहेंगे इसमें छी छी, चारों ओर कितनी गंदगी है, छी यह कितना गंदा है, इस तरह के शब्द आप प्रयोग करते हो तो वहां क्या होगा भाई, घृणा या तिरस्कार बोधक अव्यय होंगे। अगला देखते हैं भाई हम पांचवा, क्योंकि 8 भेद हैं, 4 देख लिए, पांचवा देखिए चेतावनी बोधक। चेतावनी देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक में आप देखो, कोई चेतावनी देने के लिए कि सावधान, आगे आग है, सावधान नीचे आग है, हिंदी में एक रचना है ये। तो देखो ये इस तरह के शब्द, जैसे सावधान है, सावधान, या हटो, या फिर जैसे खबरदार, होशियार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे भी। खबरदार, होशियार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे वहां। जैसे देखो यही लिख लो भाई उदाहरण, जैसे सावधान, नीचे आग है, तो यानी कि सावधान किया जा रहा है, आपको चेतावनी दी जा रही है कि आगे आग है, नीचे आग है भाई, बचो। अब देखो अगला जो हम देखेंगे भी, छठा भेद इसका देखेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय का, वो है भाई स्वीकृति बोधक। अब स्वीकृति दे दी आपने किसी चीज की, स्वीकृति बोधक,
हामी भरना होता है स्वीकृति बोधक में, यानी कि स्वीकृति बोधक में जैसे हाँ है, ठीक है, अच्छा, हाँ, ठीक या अच्छा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे हम। किसी को स्वीकृति देंगे तो विस्मय आदि बोधक में बहुत अच्छा है, जी, जी आपने ठीक किया। जैसे उदाहरण देखो, ये जी आपने ठीक कहा। अब देखो भाई, ये इस तरह के शब्द स्वीकृति बोधक में रखेंगे। अगला देखेंगे फिर हम जो 7वां भेद है विस्मय आदि बोधक अव्यय का, वो देखेंगे भी। 7 और 8 दो बच गए भेद हमारे विस्मय आदि बोधक अव्यय के। अगला देखो भाई आशीर्वाद, अगला है भाई आशीर्वाद बोधक अव्यय। इसका भेद है भाई अगला आशीर्वाद बोधक अव्यय। देखो ये आशीर्वाद पूछा जाता है भाई, कई बार आप ऐसे लगा देते हो स के ऊपर रह, ये वह के ऊपर लगता है आशीर्वाद, ये शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखो भाई आशीर्वाद बोधक में यानी कि आपको आशीर्वाद दिए जाएंगे। आशीर्वाद देने के लिए जिन विस्मय आश्चर्यजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन से होते हैं भाई? आश्चर्य, ये आशीर्वाद बोधक। जैसे जीते रहो, इस तरह के जीते रहो। बड़े देते हैं ना छोटों को आशीर्वाद। दीर्घायु, दीर्घायु, इस तरह से जो सुखी हो, विजयी हो, सुखी हो, विजयी हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाई किसमें? आशीर्वाद बोधक शब्दों में। अब अगला देखते हैं भाई 8वां जो भेद है विस्मय आदि बोधक अव्यय का, वो है भाई संबोधन बोधक। संबोधन, संबोधन का मतलब समझते हो, किसी को पुकारना, बोलना। तो संबोधन बोधक अव्यय जो होते हैं इसमें देखो जैसे अरे, हे, सुनो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाई। जैसे अरे है, हे है, या फिर सुनो, अरे सुनो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो। तो ये संबोधन जैसे वाक्य है भाई, हे प्रभु। और देखो ये चिन्ह लगाना जरूरी होता है भाई, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो। ये इस तरह के शब्द होते हैं भाई, ये होते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। अब ये तो हमने देखा भाई अव्यय जो भेद थे अव्यय के पूरे हो गए। अब एक निपात है, उसको भेदों में नहीं गिना जाता लेकिन वैसे अव्यय ही है वो। उसके बारे में देखते हैं क्योंकि सीटेट में, हर सीटेट की परीक्षा में वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 1-2 बार एस्टेट वगैरह में भी पूछा गया है। तो वो देखते हैं भाई अब निपात के बारे में, क्योंकि अव्यय की परिभाषा, भेदों की पूरी चर्चा हमने कर ली है बिल्कुल उदाहरण सहित। अगर आज आप नए हो हमारे इस क्लास में तो आप विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको, क्लासें व्याकरण की भी और हिंदी लिटरेचर की भी, देख लेना भाई, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा उनसे आपको। अब देखते हैं भाई हम निपात के बारे में कि निपात क्या है। वैसे इसको भेदों में नहीं गिना जाता क्योंकि पहले भी कई बार बताया है भाई। देखो व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो नियम निर्धारित करता है, अंकुश लगाता है, यानी कि कुछ नियम बनाए हुए हैं, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना होता है। तो व्याकरण ने नियम बनाए और अव्यय के 4 भेद बताए भाई। 5वां जो निपात है इसको अव्यय के भेदों में नहीं गिना जाता लेकिन वैसे ये अव्यय का काम ही करता है। अब देखते हैं ये निपात है क्या। देखो निपात क्या होता है कि निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसमें एक विशेष बल प्रदान कर देते हैं भाई, उस शब्द को एक विशेष बल दे देते हैं, वो होते हैं निपात। अब निपात की परिभाषा लिख लो भाई, क्या होते हैं ऐसे अव्यय। देखो 2 विशेषताएं लिखनी है आपको निपात की और आपको आसानी से निपात आ जाएगा। पहली विशेषता तो लिखो भाई इसकी क्या है कि ऐसे अव्यय, ये ऐसे अव्यय इसलिए लिखवाया क्योंकि ये अव्यय ही है। पूछ ले निपात क्या है तो अव्यय है भाई निपात।
ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर, जो किसी शब्द के बाद लगकर देखो भाई, इसका मतलब है कि शब्द के बाद में लगेंगे और उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान कर देंगे, उसके अर्थ में विशेष बल पैदा कर देंगे, उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं या अर्थ में विशेष बल पैदा कर देते हैं। ये होते हैं भाई निपात, यानी कि पीछे लगेंगे, शब्द के पीछे मिलेंगे आपको, और फिर क्या है, वो शब्द पर एक विशेष बल पड़ जाता है। अब देखते हैं आगे दूसरी विशेषता इसकी, लिख लो निपात की, कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। देखो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और फिर क्या, क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर, और क्या फिर विशेषण के बाद क्रिया विशेषण। देखो अव्यय एक ही आया है, अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण, बाकी क्या संज्ञा, सर्वनाम ये विकारी शब्द है, और ये एक अविकारी ले लिया, और इनके क्या लिखा फिर आगे कि के साथ जुड़कर ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं, वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ये दो बातें याद रखनी है निपात की, कि निपात क्या है, ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल पैदा कर देते हैं, और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं भाई जैसे, यानी कि निपात कौन कौन से हैं, या हिंदी में प्रयुक्त होने वाले निपात, ऐसे लिखो भाई, इसमें हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले निपात, आप पूरा लिख लेना, हिंदी भाषा में किन निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, ही है भाई, ही है, भी है, दोनों है ये, सा है, भर है, सा भी है, भर भी है, और भाई तो भी है, तक भी है, केवल है, या फिर मात्र, केवल मात्र तो एक ही होता है। ये ऐसे शब्द है भाई निपात जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो ही का, जैसे देखो, राधा ने ही फूल तोड़ा है, कोई भी वाक्य लिख लो, जैसे लिखे कमल ने ही फूल तोड़ा है, ही का तो ये वाक्य में प्रयोग करते हो आप, जैसे कुछ भी लिख लो भाई, जैसे राधा ने ही फूल तोड़ा है, ये लिखा भाई हमने ही का। अब देखो भी का लिखो भाई आगे, भी का, कि राम भी मेरे साथ दिल्ली गया था। अब देखो इसमें क्या है, राम भी मेरे साथ, यानी कि राम भी मेरे साथ गया था, तो ये बल मिल गया ना वाक्य को। अब देखो आगे तीसरा क्या था, सा, जैसे देखो, मुझे सुंदर सा खिलौना चाहिए, मुझे सुंदर सा, यानी कि सुंदर सा चाहिए, ऐसा वैसा नहीं चाहिए, सुंदर सा खिलौना चाहिए, थोड़ा सा बल मिल गया वाक्य को। और भर, देखो भर का मतलब है भी रात भर आंधी चलती रही, रात भर आंधी चलती रही। और देखो भाई तो का लिख लो कोई भी, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं, तो का। और इसी तरह से तक का, केवल, मुझे केवल 20 रुपये चाहिए या मात्र 20 रुपये चाहिए, तक का देख लो, जैसे कि वह सिर्फ दिल्ली तक गया, या कहीं भी कुछ भी लगा लो आप। इसी तरह से तो का देखो, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं, तुम कहते हो तो मान लेता हूं, यानी कि विशेष बल मिल गया, यानी कि वो कोई खास आदमी है, उसकी बात को वो मान रहा है।
अब तक देखो, जैसे दिल्ली तक गया, मैं दिल्ली तक गया, दिल्ली तक यानी कि सिर्फ दिल्ली तक, दिल्ली से आगे नहीं बिल्कुल भी, दिल्ली तक गया। या फिर देखिए केवल, मुझे केवल या मात्र दोनों एक ही बात होती है भाई, अर्थ है कि केवल या मात्र 20 रुपये चाहिए, चाहे मात्र लगा लो चाहे लगाना एक है, ये नहीं है दोनों, ये इसका मतलब ये होता है या तो ये या ये विकल्प है आपके पास। ये है भाई निपात का पूरा हो गया हमारा, निपात भी और क्या हो गया भाई अव्यय भी। अब देखो दो शब्द, जैसे देखो इसमें बल देने के लिए अर्थ है बलाघात, आप देखते हो ना बलाघात जानते हो ना, वो बलाघात के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाई। हमने अव्यय पढ़ लिए, अव्यय के भेद पढ़ लिए और फिर ये निपात भी पढ़ लिया क्योंकि इसको भी अव्यय ही माना जाता है। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है निपात। तो देखो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।